मयंक अपने परिवार के साथ छत्तीसगढ़ में रहा करता था। उसके परिवार में उसके बीवी, बच्चे और एक छोटा भाई भी था। उसके छोटे भाई का एक लड़की के साथ मामला चल रहा था, जिसका नाम शीला था। वह पास ही में रहा करती थी और उसके साथ राजू रोज मजे लिया करता था। लेकिन एक दिन अचानक से उसके भाई मयंक को इसके टपाटप के बारे में पता चल जाता है, तो वह भी शीला का स्वाद चखने के लिए राजू पर दबाव डालता है और बोलता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह सबको बता देगा कि राजू शीला की रोज लेता है। तो यह बात राजू शीला को जाकर बताता है, तो शीला भी मजबूरी में मान जाती है और जैसा ही मयंक शीला के पास जाता है तो वह पीछे से ताबड़तोड़ हमले कर देता है। शीला का पूरा बदन टूट जाता है। उससे बहुत मजा आता है और फिर रोज मयंक शीला की लेने लगता है और इस तरह वह अपनी बीवी से दूर जाने लगता है और शीला को भी मोटे हथियार का मजा आने लगता है। एक दिन शीला राजू से बोलती है कि अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम्हारा हथियार बहुत छोटा है, तुम मेरे लायक नहीं हो, मेरे लायक मयंक ही है, इसलिए तुम मुझे छोड़ दो। इससे गुस्सा होकर राजू मयंक से बात करता है, तो मयंक भी बोलता है कि शीला सिर्फ मेरी है, तुम उसे भूल जाओ। इससे गुस्सा होकर राजू अपनी भाभी के पास जाता है और बोलता है कि मयंक ने उनकी मशीन छीन ली है और अब वह उसे रोज लेते हैं, मेरी मशीन मुझे ऊपर नहीं चढ़ने देती है। तो इस पर भाभी बोलती है कि अगर तुम्हारे भाई ने तुम्हारी मशीन छीन ली है तो तुम उनकी बीवी छीन लो और तुम उनकी बीवी की लेने लग जाओ। राजू पूछता है कि क्या ऐसा सच में हो सकता है, तो राजू की भाभी बोलती है कि हाँ, ऐसा हो सकता है। और फिर जैसे ही मयंक शीला के पास जाता तो राजू चुपके से भाभी के कमरे में घुस जाता और भाभी की दबा कर लेता है। भाभी भी राजू को बहुत मजा देने लगी थी। अचानक से एक दिन मयंक जल्दी घर आता है तो देखता है कि उसकी बीवी का गुब्बारा राजू के मुंह में है। तो गुस्सा होकर मयंक अपनी बीवी और राजू पर पास में पड़ी एक कुल्हाड़ी से हमला कर देता है, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो जाती है। तो एक लड़की ने मोटे हथियार के चक्कर में खेलते परिवार को खत्म कर दिया। इसलिए जब आप ये जरूर याद कर लेना, इससे आप कोई गलत कदम उठाने से बच जाएंगे और कदम उठाने से अच्छा है आप अपना हथियार ही उठा लो। मिलते हैं दूसरी कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।